हेलो एवरीवन। सो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हुई गर्मा गर्म चाय के साथ, अदरक वाली चाय जो मेरी मम्मा ने बनाया था आज। एंड देन मैं अभी बनाने वाली हूँ मेरी फेवरेट ब्रेकफास्ट। आज सोच रही हूँ सुबह सुबह आज आलू का पराठा बनाती हूँ। मौसम अभी ठंड हो चुका है, ठंड में आलू का पराठे का मज़ा कुछ अलग ही होता है। मैं यहाँ पे चटनी वगैरह सब तैयार करती हूँ। पूरा टमाटर धनिया की जो चटनी होती है ना, ये देखो टमाटर धनिया की चटनी बना लिया मैंने। और यहाँ पे मसाला भी मेरा तैयार हो गया है। आलू के पराठे का जो मसाला है ये भी मैंने पूरा तैयार कर लिया है। तो गर्मा गर्म मैं बनाऊँगी। यहाँ मैंने सबके लिए पराठे बना दिए हैं। उसके बाद एंड में मैं लेके आ गई हूँ अपने लिए पराठा गर्मा गर्म। भाई पराठा खाओ तो गर्मा गर्म खाओ। और सीरियसली गाइस, द टेस्ट इज़ रियली वेरी ऑसम। काश मैं आप लोगों को भी टेस्ट करा पाती गरम गरम पराठे के साथ। एंड ये मेल्टेड मक्खन, वाव। आज मामाई पूरा इंस्टॉलमेंट में सो रही है। एक बार उठ रही है, जाग रही है, थोड़ी देर के लिए सो रही है, फिर उठ जा रही है। मैं उसको सुला के आ गई थी पराठा बनाने। उसके बाद आके देखी फिर से वो जाग गई और टावल से खेलने लगी। इसका ये फेवरेट टावल हो गया, मैं देख रही हूँ। हर दिन वो इसे टावल लेके ऐसे ही खेलती है। जैसे मैंने बताया था पिछले बार कि पापा के साथ ऐसे ही लेके खेलती है और टुकी टुकी करके खेलती है, लुका छुपी की तरह। तो एक बार टावल अपने मुँह में रख रही है, फिर हटा रही है, फिर मुँह में रख रही है और हटा रही है। बहुत अब वो इन्जॉय कर रही है और अच्छा भी लग रहा है कि धीरे धीरे वो पहले से काफ़ी एक्टिव हो रही है, खेल रही है, मूव हो रही है, नया नया चीज़ देखने मिल रहा है। जैसे मैंने बोला मामाई का सॉलिड फूड स्टार्ट हो गया है। प्रॉपर तरीके से आज से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यहाँ पे मैंने मूंग दाल लिया है और मूंग दाल को मैंने करीबन आधा घंटा भिगो के रखा था, जिससे कि उसको डाइजेशन में कोई इशू ना हो और अच्छे से ये बॉईल हो सके। यहाँ मैंने मूंग दाल को बहुत अच्छे से वॉश किया, 3-4 बार वॉश करने के बाद भिगोया। एंड देन इसको मैंने करीबन आधे घंटे से ऊपर ही मैंने इसको धीरे धीरे करके बॉईल किया। यहाँ पे मैंने इंडक्शन में बैठा दिया था और इसमें मैं पूरा हेवी कुछ भी नहीं देने वाली हूँ, सिर्फ पानी देने वाली हूँ ऊपर ऊपर से। एंड ये मैं आपको जो स्पून और ये जो कटोरी में दिखा रही हूँ, एक्चुअली ये मम्मा ने मुझे दिया था पहली बार। उसने मम्मा ने कहा था कि जब भी उसका सॉलिड फूड स्टार्ट होगा ना तो उसको इसी स्पून से खिलाना। तो स्पून तो मैं कैरी की थी, बट एक नया कटोरी भी मैंने निकाल लिया है। तो ये भी नया ही है, ये भी मम्मी का ही दिया हुआ था, तो इसी में मैं उसको खिलाऊंगी। तो यहाँ देखो मेरा पूरा दाल अच्छे से बॉईल हो गया है। मैं उसको थोड़ा दाल को मैश करूँगी। मैश करने के बाद ऊपर ऊपर से देखो मैंने सिर्फ दाल का पानी लिया है कि देखूँ मैं ये दाल वो डाइजेस्ट कर पाती है कि नहीं। इसमें मैंने ना कोई हल्दी दिया है या ना सॉल्ट, कुछ भी नहीं दिया है। ये सिर्फ नॉर्मल एक दाल का पानी है। कुछ नमक तो बिल्कुल नहीं देना है। एटलीस्ट करीबन 1 साल तक डॉक्टर ने मुझे बोला था कि उसको नमक नहीं दे सकते हैं, इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते हैं। अभी सिर्फ नॉर्मल दाल का पानी है। तो ये इसके लिए एक नया टेस्ट है, तो बहुत एक्साइटेड हूँ, देखती हूँ कि वो उसको कैसे लेती। यहाँ मैं मामाई को लेके बैठ गई हूँ उसका दाल स्टार्ट करवाने के लिए, सॉलिड फूड स्टार्ट करने के लिए प्रॉपर। मामाई भी बहुत खुश है, एक्साइटेड है कि क्या मम्मी खिलाने वाली है। चलो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इसके रिएक्शन देखने के लिए। तो मेरा दाल वगैरह सब कुछ यहाँ पे मैं कटोरी लेके रेडी करके बैठी हूँ और यहाँ पे मामाई का रिएक्शन देखूँगी। यहाँ पे सब वीडियो कॉल में सब अभी सामने ही है, क्योंकि यहाँ पे ना उसकी बुआ है ना इनके पापा, कोई भी नहीं है, सास ससुर कोई भी नहीं है। तो सबको देखने का बहुत मन था कि वो कैसे लेती है। तो सामने उन लोगों को मैंने वीडियो कॉलिंग में रख लिया है और ये स्टार्ट कर रही हूँ। मामा's reaction. Hi, Pyra. Hi, Pyra. Hi. Pit, 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 pit. Pit, 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 pit.
सो यहाँ मामाई ने फाइनली दाल को एक्सेप्ट किया। फर्स्ट सॉलिड फूड मामाई को टेस्ट कराया और देख के लग रहा है शायद मामाई को अच्छा ही लग रहा है, उसको टेस्ट उतना भी बुरा नहीं लग रहा है, टचवुड। तो मैं अभी सिर्फ ये मूंग दाल से शुरू कर रही थी, मुझे देखना था उसको किसी तरह का कोई एलर्जी या डाइजेशन इशू ना हो। अगर मूंग दाल में कोई इशू होता तो शायद मैं नेक्स्ट दाल में स्विच करती मसूर के दाल में। एंड आपने देखा कि दाल मैंने सिर्फ हाफ़ कटोरी लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था, मुझे देखना था कि मामाई कितना एक्सेप्ट कर पाती है। उसके बाद बर्पिंग कराना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मस्ट है। जब तक वो बर्पिंग प्रॉपर तरीके से ना ले, आपको अलग तरीके प्रोसेस से इसको बर्पिंग कराना है। तो मुझे यही प्रोसेस सबसे कंफर्टेबल लगता है। दाल पिया अशोना, दाल पिया। और यहाँ पे मेरा आ गया है दूसरा वाला पार्सल। इसमें भी मामाई का ही प्रोडक्ट है, जो मैं पिछले बार मैंने कुछ ऑर्डर दिया था और रिमेनिंग वाला अभी आया है, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। सो यहाँ मामाई अपना लंच वगैरह करके सो गई है और कुछ ही देर में इसके पापा भी आने वाले हैं। जैसे कि मैंने बोला था कल मैं निकलने वाली हूँ, तो सारा पैकिंग वगैरह भी था और कुछ सामान भी है जो मुझे लेना है, कुछ घर के लिए, इधर के लिए। और मैं इधर से जब घर जा रही हूँ ऑब्वियसली सबके लिए थोड़ा थोड़ा कुछ लेके ही जाना है अर्ली मॉर्निंग में। तो मुझे ऐसे 3:30 बजे उठना है और अराउंड 4 बजे तक तो निकलना ही है घर से। तो काफ़ी ठंड रहेगा और कोहरा भी रहेगा। सो मामाई फिर से सोई है और नाना नानी लोग देखते रहेंगे तब तक, क्योंकि मुझे ऐसे ही चलना है। बाहर जाना होगा तो उसे सुला के जाना होगा, किसी के पास रख के जाना होगा, तभी मैं झट से जाके अपना काम कर पाऊँगी। तो निकलती हूँ मैं, फिर जल्दी आ जाती हूँ। मेरा पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुका है, 95% तक कंप्लीट हो चुका है। पापा भी आ गए हैं, आ गए इसके पापा। और ये देखो आते ही बैठ गया है बेटी को डिनर करवाने के लिए। सब कुछ इसने देखा था वीडियो कॉलिंग में, उसको भी बहुत मन था कि काश मैं भी वहाँ रहूँ और उसको दाल या कुछ भी उसको फूड वगैरह मैं भी खिलाऊँ। सो मैं यहाँ पे दाल वगैरह सब रेडी करके रख दी थी। बोले ठीक है कोई नहीं, तुम आज का डिनर तुम ही कराना। देखो जैसे लग रहा है कि मेरे में फिर भी थोड़ा हिल डुल रही थी, आनाकानी कर रही थी, बट यहाँ पापा में एकदम साइलेंटली कैसे खा रही है। उसको सच में भूख भी लगा है, बट बहुत प्यार से खा रही है और वो खिला भी रहा है कितना अच्छे से। बाबार हाथे दाल खाच्छे तुम। बार बार आ रहे हैं पापा, बहुत उदास है, मामी के पास बार बार आ रहे हैं और बस कह रहे हैं कि अभी तो फिर कल तो तुम नहीं रहोगी, चली जाओगी। थोड़ा जितना टाइम मिल रहा है ना, पापा बीच बीच में आ रहे हैं और मामाई के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, थोड़ा खेल रहे हैं, फिर चले जा रहे हैं। थोड़ा बहुत इमोशनल हो गए हैं पापा, अभी से इमोशनल हो गए हैं और सुबह मॉर्निंग में निकल जाएंगे। तो जब भी पापा को मौका मिल रहा है ना, थोड़ा बीच बीच में घर में आ रहे हैं, मामाई को थोड़ा सा देख रहे हैं, थोड़ा प्यार करके चले जा रहे हैं। तो जाहिर बात है बुरा तो लगता ही है, क्योंकि दीदी भी आई हुई थी ना, तो दीदी भी चली गई। उसके बाद मैं थी तो थोड़ा सा जो भी कवर था कि मम और दीदी की जो छोटी वाली बेटी है ना, तो सब उसका मतलब प्लेस तो हम लोग नहीं ले सकते, बट थोड़ा सा एक होता है ना, कोई घर से चला जाता है, कोई गेस्ट आते हैं, ऐसे ही कितना बुरा लगता है, इतना सुनापन सा लगता है। तो दीदी चली गई तो ऐसे उदास हो ही गए थे पापा मम्मी। उसके बाद मैं थी तो थोड़ा सा माहौल फिर भी थोड़ा कंट्रोल में था। अभी तो पूरा ही खाली है, अभी कोई भी नहीं रहेगा, तो थोड़ा बुरा तो लग रहा है मम्मी पापा को, मैं समझ रही हूँ, बट क्या कर सकते हैं अभी तो, क्योंकि अब कहीं से भी जाएंगे ना बच्चे, अब इधर से कहीं भी जाएंगे ना तो सबका मन उदास ही रहेगा। मेरा पैकिंग ऑलमोस्ट 95% मैंने कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग में मेरा ट्रेन है, 5 बजे के है शायद अराउंड। सो 3:30 बजे तक मुझे उठना ही है और 4 बजे तक यहाँ निकल ही जाना है। तो कुछ भी मैंने नहीं रखा शाम के लिए, जितना भी है दोपहर से मैं पूरा पैकिंग कर रही हूँ, पूरा कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा बहुत छुटपुट सामान है मेरा, कुछ टॉयज़ वगैरह हैं मामाई का, और कुछ छोटे मोटे जो भी हैंकीज़ वगैरह है वो है। तो ये सब मेरा हो ही जाएगा कंप्लीट। तो बस मुझे जो अभी मेरे विंटर का कुछ सामान मैं लेके आती हूँ और उसके बाद मैं बाकी का पैकिंग वगैरह करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाह रही हूँ कि थोड़ा भी डिले हो, लेट हूँ मैं ट्रेन के लिए, क्योंकि बेबी को लेके जाना मतलब बहुत सारा सामान वगैरह होता है, खुद का ही इतना होता है। मैं इतनी थक जा रही हूँ, मैं लग रहा है कि कुछ ये ना रह जाए, वो ना रह जाए, ये ना रह जाए, बहुत सारा सामान अभी ऐसा लग रहा है, मतलब इतना, मतलब ये शायद जो फर्स्ट मॉम जो भी है ना, तो उन्होंने जो भी ट्रैवल किया होगा, बच्चे का पैकिंग किया होगा, वो रिलेट कर सकती है इस चीज़ को। कि एक खुद का जो पैकिंग था, मतलब अचानक एक नया चेंजेस, नया पैकिंग, बहुत सारी चीज़ याद रखना, मतलब खुद का तो भूल ही जाओ, खुद का तो मैं भूल भी जा रही हूँ, याद नहीं रख रही हूँ। एटलीस्ट उसका सब सामान लेके जाऊँ कि उसको जर्नी में, ट्रैवल में कोई भी दिक्कत ना हो, कि ये नहीं रह गया, वो मैं छोड़ के आ गई, फिर उसको फिर ट्रेन में दिक्कत हो जाती है सब चीज़ का। सो सब कुछ एक एक चीज़ को याद कर रही हूँ, उसके बाद सब पैकिंग कर रही हूँ। फिर मेरा वाला पैकिंग तो जो है, अगर मिला कुछ रह गया तो सही है, नहीं मिला तो पापा को मम्मी को बोलूँगी कि आप लोग जब आओगे तो फिर लेके आना। तो ऐसे ही पूरा मैनेज चल रहा है मेरा, सब कुछ अपना मैनेज कर रही हूँ। सो गाइज़ वीडियो आज यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं कल निकल जाऊँगी। सो कुछ टाइम मैं अपने फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहती हूँ। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।